नमस्कार शौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, बहुत कुछ समझने को मिलेंगे, बहुत कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चलेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद स्प्लिट लिटरेचर एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्प्लिट लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो দ্যাট ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। আজকে আমরা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মজাদার বিষয় এবং খুবই তথ্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যেটা তোমাদের বা আপনাদের ভীষণ ভীষণ হেল্প করবে। এটুকু আমি বলতে পারি। পুরো ভিডিওটা দেখবেন, প্লিজ স্কিপ করবেন না। আর প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন, অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে রাখুন, যাতে করে কোনো রকম কোনো আপডেটস বা ইনফরমেশন মিস না হয় এক্সাম রিলেটেড, পড়াশোনা বিষয় এবং আদার্স বিষয়েও। তো আজকে আমরা এখানে আলোচনা করব बेंगोली हिंदी দুটো ভাষাতেই बोलबो। अभी हम हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद बंगाली में एक्सप्लेन करूंगी। कुछ चीज़ें आप लोगों को दिख रही होंगी बंगाली लैंग्वेज में लिखी हुई है, समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन डरिए मत, चिंता भी मत कीजिए, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हिंदी भाषा में एकदम ईजी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। सो प्लीज़ शुरू करते हैं और जुड़े रहिए। जब तो আমরা এখন শুরু করছি। প্রথমে আমি হিন্দিতে বলবো, তারপর বাংলায় বলবো। আজকের বিষয়টা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে, খুবই কার্যকরী হবে তখনই যখন আমরা পুরো ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখবো এবং শুনবো, বুঝবো। তো শুরু করা যাক। आप लोगों को दिख रहे होंगे यहाँ पे लिखी है न्यू ईयर 2025 रेजोल्यूशन। साइड में बंगाली लैंग्वेज में मैंने लिखी है इरादा, हिंदी में इरादा, बंगाली में मैंने भाषा जो है उसमें लिखी इरादा। मतलब इस आप लोगों का इंटेंशन, हम लोगों का इंटेंशन 2024 एंड 2025। 2024 यहाँ पे आप लोगों को 3 पॉइंट दिख रहे होंगे जो इस बार लिख कर लाई हूँ। मैंने खुद के लाइफ में पिछले साल ऐसे नहीं की थी, लेकिन मैंने दिमाग में सोच के रखी थी और खाता में तो लिखी थी अलग से, लेकिन ऐसे नहीं लिखी 23 एंड 24 ऐसे नहीं लिखी। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहूँ तो 2020 से मुझे एक डेफिनेटली आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। आपके लाइफ में कोई टीचर्स होंगे, गुरु होंगे, कोई पेरेंट्स होंगे जिनको आप बहुत मानते हो, उनकी बात फॉलो करते हो। तो वैसे ही मुझे 2020 से मैंने ये लिखना स्टार्ट की। 2022 मतलब 2022 से मैंने लिखनी स्टार्ट की थी, और 2023 में मैंने ऐसे तो पार्ट करके नहीं लिखी थी, लेकिन ये मैंने दिमाग में सोच के रखी थी 2024 में कि मैं ये करूँगी। तो मैंने दिमाग में सोची थी ये 24 ख़त्म होने से पहले मुझे 3 चीज़ चाहिए, ज़्यादा नहीं, 3 चीज़ मुझे चाहिए, और जो कि मैंने रियल लाइफ में एक्शन ली और मैंने हासिल की। तो मैं कोई उखाड़ के तो नहीं रखी, मैं कोई मिलियनियर, बिलियनियर और फेमस पॉपुलर इंसान तो नहीं हूँ, और मैं नहीं समझती हूँ अगर आपके पास प्रॉपर्टी एंड आपके पास मनी, आपके पास लोगों की पहचान हो बहुत ज़्यादा तो आप सक्सेसफुल हो, अगर नहीं है तो आप अनसक्सेसफुल हो और असफल हो, ऐसे मैं नहीं मानती। मेरे लिए सक्सेस ये है अगर आप हेल्थ मतलब अपनी स्वस्थ जो है, हेल्थ जो है, अगर आप स्वस्थ हो, अगर आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ ठीक है, आपके मेंटल पीस है, आपके मन में सुकून है, और आपके 2 वक्त का रोटी खा सकते हो और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हो, खुद अपने पैरों से खड़े हो और खुद कमा के खाते हो, और आप हो सके तो 10 नहीं तो 1 इंसान के पास आप हेल्प दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो, मनी से रिलेटेड, फिजिकली हेल्प, जो भी हो मांगे हेल्प, तो आप हेल्प कर सकते हो। अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो, अपने खर्चा आप उठा सकते हो, तो और आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्वस्थ हो और खुश हो, तो आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल इंसान हो। क्योंकि हम ऐसे विचार करते हैं, मैं कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे कहनी चाहूँगी, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूँ। हम ऐसे विचार तो करते हैं कि देश में टॉप मतलब इंडिया में कौन टॉप रिचेस्ट पर्सन है, मतलब सबसे अमीर कौन है, सबसे गरीब कौन है, ये तो हम कभी ढूंढते नहीं, लेकिन इट्स ओके, इसका ज़रूरत भी नहीं है। अमीर कौन है ऐसे हम सर्च करते हैं, किस हीरो का बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में किस हीरो के पास, हीरोइन के पास कितने ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और मनी है, किसके कितने फ़ैन फॉलोअर्स है। दीज ऑल आर रियली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, इन सेलिब्रिटीज लाइफ डेफिनेटली। बट हम कभी ये तो नहीं सर्च करते कि देशों में कितने प्रतिशत लोग स्वस्थ है, उनके बेसिस पे मेरे स्थान कहाँ है। देशों में कितने 30% हैप्पी फैमिली है जिनके मेंटल पीस या फिर सुकून दिल में है, ऐसे तो हम नहीं सर्च करते। देश में कितने लोग हैं जो दूसरों के हेल्प करते हैं,
वैसे तो हम सर्च नहीं करते, जो कि हालांकि हमें अब हम ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़माने पे हम बहुत कुछ देख सकते हैं, कौन किसके हेल्प कर रहे हैं, कौन किसके क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पे भी है, तो वहाँ से हम सीख सकते हैं। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि कौन अमीर है खुद सिर्फ उनको ही फॉलो करे, ये भी ठीक नहीं है कि कौन सिर्फ अच्छे काम करते हैं। मतलब ज़िंदगी तो अप्स डाउन्स ये दोनों लेकर चलेंगे, तो सभी चीज़ों के बारे में। तो अब हम 2024 के बातों में आते हैं। तो मुझे चाहिए थी एक यूट्यूब चैनल, मतलब मुझे बनानी थी। मैंने वो पेज चैनल के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे 2022 में ये पेज मैंने ओपन की थी 2022 में। मैंने एक्शन और 2022 में मैंने जो मतलब जुलाई के बाद जो महीना था, जून के बाद मैंने शूट भी की थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं उसको अपलोड करूं। और एक बात, मुझ में वो टेक्निकल इश्यूज के बारे में भी नहीं पता था कि कैसे अपलोड करते हैं वीडियोस, मुझे नहीं पता था। मैंने सीखी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, अभी तक भी मुझे बहुत कुछ नहीं पता, सीखूंगी दिन के दिन सीखते जाऊंगी। तो फिर मैंने सीखी, फिर मेरी हिम्मत हुई कि इस बार तो करके रखनी है, मतलब 2024 में एक यूट्यूब चैनल ओपन करनी है। और मैंने 1 जनवरी को ओपन की थी। आज है हमारे इस बी लिटरेचर के जन्मदिन, जो कि 1 साल पूरे हुए। अब ये बहुत बड़ी बात है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम 1 के सब्सक्राइबर पूरे किए कि नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के पास गए कि नहीं, पहुँचे कि नहीं, लेकिन हर एक इंसान के एक अलग अलग मोटिव रहते हैं। आई एम सॉरी कि लोड शेडिंग होगी अचानक से, इट्स ओके। मैं ये वीडियो को स्टॉप नहीं करूँगी, मैं साइड पे एक लाइट है उसको जलाऊंगी और मैं ये कंटिन्यू करूँगी। और इसके बीच ही अगर करंट आ जाती है तो बहुत अच्छी, नहीं भी आती है, दैट्स इट, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि जो मैंने YouTube के बारे में बताया, आज ही 162 सब्सक्राइबर हुए। मैंने तो कल के लिखे थे 161 सब्सक्राइबर थे। कल ये 20,856 व्यूज़ थे, आज 20,891 व्यूज़ हो गए। और ये मोर देन 100+ कमेंट्स भी है इस लिटरेचर पे, और 300+ लाइक्स भी है, और 416+ वीडियोज़ भी 16 वीडियोज़ भी है। आज ये अपलोड करूँगी तो 417 वीडियोज़ भी हो जाएंगे एस बी लिटरेचर पे। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद, साथ कुछ पता नहीं था। मैंने ऐसे भी हुआ था कि मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड की थी, मतलब एक शॉर्ट एक लॉन्ग। तो ऐसे वीडियोस की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, बट इट्स ओके। मुझे कोई भी वीडियो अभी डिलीट नहीं करनी, क्योंकि अगर गलती हुई है तो मुझसे हुई है, अगर गलती की है तो मैंने की है, क्योंकि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मैंने की है। तो यहाँ पे कोई अलग इंसान, मैं खुद ही ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, कोई यहाँ पे नहीं है। और इस लिटरेचर पे इन फ्यूचर में जैसे नेट सेट गेट के बारे में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल मिलेंगे, PYQs भी मिलेंगे। इसके लिए मुझे टाइम चाहिए, और मैंने प्रॉमिस की थी JRF गेट के सर्टिफिकेट जब तक मैं खुद हासिल नहीं करती, मैं आप लोगों को कुछ भी बिकूंगी नहीं, कुछ भी प्रोफेशनली पेड कोर्सेज लॉन्च नहीं करूंगी। जो भी आपको चाहिए आपको फ्री में इस लिटरेचर पे मिल जाएंगे। सिर्फ अपना मोबाइल पे रिचार्ज करो, और उस रिचार्ज के द्वारा अगर इस लिटरेचर की वीडियोस आपको देखनी है, पढ़नी है, सीखनी है, आगे बढ़नी है इस लिटरेचर के साथ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जुड़े रह सकते हो। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था कि मैंने कितने सब्सक्राइबर गेन किए, कितने लाइफ में क्या कुछ किए, ये मुझे एक था, ये मैंने कर ली। मुझे स्वयं NPTEL कोर्स में मुझे 2019 में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा पता चला NPTEL स्वयं कोर्स होते हैं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो ऑनलाइन सारी चीज़ों को देख सकूं। मतलब मुझे ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ाई हो सकता है। 2020 लॉकडाउन पे मुझे पता चला, और लॉकडाउन पे मैंने स्टार्ट की पढ़ना फ्री में यूट्यूब पे। 2020 मतलब 2020, 21, 22 के अंदर मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1-1.5 साल के अंदर मैंने फ्री कोर्स से रिलेटेड मैंने एक एग्ज़ाम को, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ली थी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो आप लोग भी फ्री रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो। और NPTEL स्वयं कोर्स मैंने फर्स्ट सर्टिफिकेट अचीव की, वो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, वो भी 60% के टेस्ट के साथ, जो कि मुझे 85 और 90% लेनी थी, क्योंकि मुझे पता था पहले से, लेकिन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। एकदम मैंने जो कहते हैं ना केयरलेसली पढ़ाई की और एग्जाम देने की चली गई और 60% ले। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई कोर्स लूँगी तो मैंने अपने साथ प्रॉमिस की है कि अगर कोई कोर्स खरीदूंगी, मतलब फ्री में, अगर आप रजिस्टर करते हो एग्जाम देने जाते हो तो आपको एक
पैसा देना पड़ता है 500 से 1000 के बीच। अगर आप एसी कैटेगरी हो तो 500, अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 1000 पैसे लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मुझे मैंने रेजोल्यूशन क्या ली है 24 में, बाद में बताती हूँ। फिर मैंने इंटरनेशनल मैंने लिखी, आई एम सॉरी ये इंटरनेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की मैंने, पेपर प्रेजेंट की, लेकिन पब्लिकेशन पे तो नहीं दी पेपर को जमा, लेकिन मैंने पेपर प्रेजेंट की। मेरी फर्स्ट जो फियर थी मैंने उसको ओवरकम की। ये 3 अचीवमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। 10 मिनट्स हो गए हैं इसके बारे में। मैं इसको अभी अब मैं 2025 के जो रेजोल्यूशन है उसके बारे में कुछ बता देती हूँ। इससे पहले मैं इसको बंगाली में थोड़ी कह देती हूँ, फिर हिंदी में। ये जो साल आ चुके हैं हमारे लाइफ में 2025 आज से, तो इसके बारे में मैं कहूँगी। उससे पहले मैं इसको बंगाली में कहना चाहूँगी। तो 2024 যখন 22 থেকে আমি কিছু কিছু জিনিস, মানে 2016 সাল থেকে যখন আমি বাইরে থাকতাম, নিজের ডিস্ট্রিক্টের থেকে বাইরে থাকতাম, তখন থেকে আমি শুরু করেছি লেখা, মানে কোন বাদে কোন খাদে কোন বাবদ কি খরচাপাতি হয় আমি এই লেখাগুলো কিন্তু লিখতাম। এইভাবে আমি এখনো পর্যন্ত হিসেবের একটা খাতা রেখেছি। ঠিক সেরকমই 2022 থেকে আমি লিখতাম যে আমি কি অ্যাচিভ করতে চাই বা কি আমার ডিউ আছে, এরকম একটা লিখতাম। কিন্তু 22-23 খুব একটা কার্যকরী করতে পেরেছি বলে আমার মনে হয় না আমার এই জীবনে। আমি খুব নামি দামি স্পেশাল কেউ নেই, আমি মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়ার কেউ নেই, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র সামান্য একজন মানুষ, মাটিতে পা রেখে চলি এবং অদূর ভবিষ্যতেও তাই করব যদি বেঁচে থাকি, সুস্থ থাকি। এটাই আমার উদ্দেশ্য থাকবে। আমি জীবনে ক্যারিয়ারে যতটুকু যাই করি না কেন, পা দুটোর জন্য আমার সবসময় মাটিতেই থাকে আর মনুষ্যত্বটা যেন মনের ভিতর জীবিত থাকে, এটাই আমার চেষ্টা থাকবে, ছিল, আছে এবং থাকবে। আর 2024 আমি 3টে টার্গেট মাথায় রেখেছিলাম, খাতায় না এইভাবে না লিখলেও, কিন্তু পরবর্তীতে ডেফিনেটলি আমি খাতায় লিখেই কাজ করেছি। তো এটা একটা দুর্দান্ত পদ্ধতি। যদি কেউ কিছু বাস্তবে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও বা বাস্তবে রূপদান করতে চাও, লিখে ফেলো ঝটপট। যদি থাকে কোনো রকম কোনো ইচ্ছে জীবনে, সেটা যে কোনোভাবে, এটা তাড়াতাড়ি দ্রুত কাজ করে। ইটস দ্য গোল্ডেন টিপস, ডু নট অ্যাভয়েড। ওকে, সো আমার কাছে 3 নাম্বার যে পয়েন্ট আছে সেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। ইউটিউব চ্যানেল ওপেন করেছি আমি এসপি লিটারেচার ফার্স্ট অফ জানুয়ারি অফ 2024 আর হচ্ছে যে আমার 2022 পেজটা খোলা ছিল, কিন্তু আমার অতটা দুঃসাহস হয়নি যে আমি ভিডিও বানিয়ে আপলোড করবো। ভিডিও পর্যন্ত বানিয়েছি আমি, একবার নয় দুবার নয়, বেশ কয়েকবার ভিডিও বানিয়েছি, কিন্তু টেকনিক্যাল বিষয়বস্তু আমি একদমই কিছু জানতাম না। আর আমার কাছে কেউ ছিল না আমাকে হেল্প করবে। ইভেন এখনও আমার কাছে বা পাশে কেউ নেই হেল্প করবে। আমি যদি কারোর কাছে টাকা, আমি 2-1জনের কাছে যদি হেল্প নিয়েও থাকি, আমি টাকার বিনিময়ে হেল্প নিয়েছি, সেটা 200 টাকা হতে পারে, 500 টাকা হতে পারে। এবং ইন ফিউচার যদি আমার হেল্প লাগে এডিটিং বা আদার্স কোনো কিছুতে, আমি তাকে অবশ্যই তার কাছ থেকে টাকা দিয়েই হেল্প নেব। বিনা পয়সায় কেউ আমাকে হেল্প কোনোদিনও করেনি, জোর গলায় বলতে পারছি, করেনি, এবং আমি হেল্প চাইও না, মানে এই ধরনের। আর আমি আর পরিচিত অপরিচিত লোকের কথা কিছু বলবো না। আমি যতটুকু করছি, যা করছি, একা হাতে করছি। নো ওয়ান ইজ হিয়ার টু হেল্প মি আউট। ওকে, তারপর হচ্ছে বিষয়বস্তু। ইউটিউব চ্যানেল স্টার্ট করেছি, 1 বছর হয়েছে আজকে এসে দাঁড়িয়েছি। ইউটিউব এসপি লিটারেচার 162 সাবস্ক্রাইবার, 20,891 ভিউয়ে এবং 100+ কমেন্ট, 300+ লাইকস, 416 ভিডিও। যেহেতু আমি টেকনিক্যাল বিষয়ে অনেক কিছু জানতাম না, তার জন্য কি হতো যে আমি একদিনে 2টো করে ভিডিও দিয়ে দিতাম, বা মানে সংখ্যাটা বেড়ে গিয়েছিল। তাও আমি কোনো ভিডিও ডিলিট করবো না, কারণ এই ভিডিওগুলো আমি বানিয়েছি। ভুল করলেও আমি করেছি, শুদ্ধ করলেও আমি করেছি, ভাঙাচুরো হলেও আমি করেছি, খুব সুন্দর হলেও সেটা আমিই করেছি। তো আমি যেভাবে আছি, যেরকমভাবে আছি, আমি নিজেকে সব রকমভাবে নিজেকে গ্রহণ করি এবং সেটাই হয়তো আমি। তারপর হচ্ছে যে আমি সোয়াম এনপিটিএল কোর্স সম্পর্কে শুনেছি 2019-এ একজন প্রফেসরের কাছে, কিন্তু আমি নিজের বাস্তব জীবনে অ্যাপ্লাই করতে পারিনি, অ্যাকশন নিতে পারিনি। সেটা আমার 2023-এ আমি কোচবিহারে ছিলাম। তো সেখানে আমি আমার ডিস্ট্রিক্টে ছিলাম, সেখানে একজন কাকুর দোকানে সাইবার ক্যাফেতে অনলাইন গিয়ে ওখানে প্রথম এনরোল করি। তারপর আমি তাও আমি কোর্স কিনতে 23 গেল, 24 তাও আমি সক্ষম হইনি 1 বছর। তারপর আমি যখন 24-এর মাঝামাঝি এসে পৌঁছই, শেষের দিকে দোরগোড়ায় এসে পৌঁছই, তখন আমার মনে হলো যে একটা কোর্স তো আমাকে নিতেই হবে। সেটা আমি 4 মাসের কোর্স নিয়েছিলাম, যেটা ফ্রি অফ कॉस्ट। स्वयं নিয়ে আমার ভিডিও बनाना আছে एसबी लिटरेचर पे, प्लीज़ তোমরা देखे नेबे। स्वयं के रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना है एसबी लिटरेचर पे, प्लीज़ देख लेना उसको सर्च करके, और वहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो फिर मैंने स्वयं के कोर्स खुद से ही स्टार्ट की 2024 के एंड तक। फिर मैंने फर्स्ट सर्टिफिकेट अचीव की 60% मार्क्स के साथ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मेरी कोर्स थी IIT मद्रास के प्रोफेसर मेरिन सिमी राज मैडम के कोर्स थी ये। ओके, फिर
क्या हुआ फिर मुझे नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई मतलब नेक्स्ट प्लान आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पेपर प्रेजेंटेशन, मैंने ज़िंदगी में पहली बार कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया, वो भी इंटरनेशनल, जो कि मैंने पब्लिकेशन में तो पेपर को नहीं दी लेकिन मैंने पेपर को पब्लिक प्रेजेंट की थी। तो ये 3 चीज़ें मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि 2024 में मैंने ख़त्म किए। अभी हम हाथ आते हैं যেটা আমার জীবনে এই 3টে ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমি 2024-এ কিন্তু সফল করেছি। ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে পেপার প্রেজেন্ট করেছি, পাবলিকেশন না দিলেও পেপারটা প্রেজেন্ট করে এসেছি, ভয়টাকে কাটিয়ে এসেছি। তো এই 3টে বিষয় আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আমি কমপ্লিট করেছি। এখন আমরা আলোচনা করব 25-এর বিষয়। आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के वीडियो है। तो 2025 में मुझे क्या रेजोल्यूशन मैंने ली है, इसको मैं बंगाली में पहले कहती हूँ, फिर आप हिंदी में देखना, पूरी वीडियो को देखना और जहाँ जहाँ पे आपको हिंदी मिले हिंदी में देख लेना प्लीज़। तो मैंने यहाँ पे लिखी है, মা বাবার থেকে 1 টাকাও নেব না সাহায্যের জন্য, সেই মা বাবার থেকে 1 টাকাও নেব না যদিও সাহায্যের জন্য নেই বা নিয়ে থাকি, সেটা ধার হিসেবে নেব এবং পরে তা পরিশোধ করে দেব। তার মানে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হওয়া আর্থিকভাবে। খুবই কঠিন নিয়ম পদ্ধতি নিজের দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করে চলা। মা বাবাকে বলে দিয়েছি কোনোরূপ আবেগ নয়, নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানে শুধু টাকা উপার্জন নয়, নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানে শুধু আর্থিক শারীরিক টাকা উপার্জন, নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানে আর্থিক শারীরিক মানসিক সব রকম দিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়া। তো ডেফিনেটলি খুব ইম্পর্ট্যান্ট। तो আমি এটা বলে দিলাম, তোমরা যারা বাংলায় আছো তারা तो बुझते ही पारছো। यहाँ पे मुझे यही कहनी कि मुझे मम्मा पापा से कोई भी हेल्प नहीं लेनी है 2025 में। मतलब कैसे हेल्प, अगर आपके बुखार हो आपको पापा मेडिसिन नहीं देंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर आपके कोई हेल्थ के इश्यूज आपके पापा आपको फ़ोन नहीं करेंगे, देखने नहीं जाएंगे, ये तो ऐसे हो नहीं सकता। मतलब कि जो भी चीज़ें मैं एक 2025 से जो भी अब मैं अपने लिए एक भी पैसा, जो मेडिसिन से लेकर फूड खाना से लेकर रहना से लेकर वाटर से लेकर पानी को खरीद के भी खाना होता है, पीना होता है, तो पानी से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर्म फिल से लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एक भी पैसा मम्मा पापा से नहीं लूँगी। अगर लेती हूँ हेल्प के लिए, क्योंकि मैं अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ इकोनॉमिकली, तो मुझे क्या चाहिए, मैं नहीं भी हूँ तो मुझे मम्मा पापा से उधार लेनी है, बाद में उसको मैं दे दूँगी इनकम करके। हो सकता है कि पहले 3 महीने थोड़ी बहुत मतलब मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 3 महीने के बाद 6 महीने आते आते मैं हो जाऊंगी उतना कि मैं आपको मम्मा पापा के पैसे को थोड़े थोड़े करके परिशोध करूं या फिर उनका उधार चुका दूं धीरे धीरे करके। ये फिर मैंने कहा कि मुझे एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करनी है। मैंने मम्मा पापा को कह दी है मेरे ऊपर कोई भी ऐसे इमोशनल हो मत पड़ना, जो मतलब कि अपने पैरों से खड़े होने के मतलब ये नहीं है कि हम पैसों से अपने घर चलाए। इसके मतलब ये है आप मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे आप हर तरह से जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट होना, ना कि आप पैसे कमा रहे हो आप इंडिपेंडेंट हो। दैट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिपेंडेंट नहीं है। आप बहुत लाख रुपए कमाते हो लेकिन एक ग्लास पानी अपने बॉटल में भर के नहीं पीते हो, तो यू आर नॉट इंडिपेंडेंट इन माई पर्सपेक्टिव, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आप तो लोगों के द्वारा काम करके लेते हो। आपको सभी काम पता होना ज़रूरी है। आप बहुत कमाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको काम पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम आपको काम वाले आएंगे और आपको हेल्प करेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि काम वाले की भी तबीयत है, वो भी बीमार पड़ सकती है। तो तब आप क्या करोगे? अगर आपकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो खुद से जाकर खाना पकाकर तो कुछ तो खाना होगा, कुछ तो सर्वाइव करना होगा, है ना। তো ফির यहाँ এখানে আমি বাংলায় যেটা লিখেছি তোমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছো এই অর্থটা, যে স্বাবলম্বী মানে হওয়া কিন্তু আমার কাছে এটা নয় যে তুমি টাকা উপার্জন করলে স্বাবলম্বী হয়ে গেলে। এরকম প্রচুর আছে যে স্বাবলম্বী হয়েছে, এরকম পুরুষ বা মহিলা বা যে কোনো জেন্ডারের যে কোনো বয়সের ব্যক্তি আছে যারা এক গ্লাস জল নিজে হাতে নিয়ে খেতে চায় না, কাজের লোকের ওপর নির্ভর থাকে বা পরিবারের সদস্যদের ওপর। আমি তাদেরকে কোনোরূপভাবে স্বাধীন বলে মনে করি না। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে তুমি টাকা উপার্জনের সাথে সাথে শারীরিক মানসিক আর্থিক সব রকম দিক থেকে সব কিছু জানো এবং করতে পারো। তুমি লোক দিয়ে চলো, তুমি উপার্জন করো, খুব ভালো কথা, কিন্তু যদি তুমি সবসময় অন্যের উপর নির্ভর করে থাকছো, কোথাও না কোথাও তোমার টাকা থেকেও তুমি অন্যের উপর নির্ভরশীল। ইট ইজ মাই পয়েন্ট অফ ভিউ, এটা আমার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বললাম, আমি যেটা মনে করি, আমি যেটা মেনে চলি। ও মাই গড, आज तो बार बार ये लोड शेडिंग हो रहा है, दैट्स ओके।
अब ये मज़ा, ये न्यू ईयर के एक बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। यहाँ पे रेजोल्यूशन भी चल रहा है, लोड शेडिंग भी हो रही है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को दिख रहे होंगे मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रही है कि मैं एक हाथ से लाइट पकड़ रही हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लेना, आई एम सॉरी, क्योंकि ये तो किसी के हाथ में नहीं है कब। ओके, थैंक्स टू गॉड। तो यहाँ पे हम और क्या करेंगे, बुक रीडिंग के डेली हैबिट मुझे करनी है, चाहे वो 15 मिनट्स हो चाहे वो 1 घंटे हो। योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें एक ही रिलेटेड है। 1 से 2 घंटे मैं खुद को दूंगी इन सारी, 1 से डेढ़ या फिर 2 घंटे मैं दूंगी ये सारी चीज़ों को खुद। अगर आप पूछेंगे आज आपने किए हैं, तो आज के लिए आप पूछेंगे तो मैं कहूँगी तो आज के लिए मैं मेडिटेशन शाम को करूँगी ये वीडियो अपलोड करने के बाद। और कुछ मतलब आप मानिए कि मैंने ये अगर आज नहीं की है, लेकिन मैं सच कहूँगी, डेफिनेटली सच कहना बहुत ज़रूरी है खुद से और अपने जो लोग हैं ऑब्वियसली सभी से। और आप लोग तो मेरे बहुत ही क्लोज वन हो, आप बहुत ही प्रिय हो आप लोग मेरे लिए। तो फिर ये सारी चीज़ों स्ट्रिक्टली करने, चाहे वो पहले 5 मिनट्स हो 15 मिनट्स हो, मतलब ईच जो योगा मेडिटेशन मैं बोल रही हूँ 5 मिनट्स हो 15 मिनट्स हो 30 मिनट्स हो, लेकिन इसको मुझे 1 से 2 घंटे डेली देनी है। बुक्स पढ़ाई की भी पहले मुझे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पढ़नी है, लेकिन बाद में मैं इसको 30 मिनट्स 1 आवर कर सकती हूँ, डिवाइड कर लूँगी। आप लोग भी अपने 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 तरीके पे बना लेना। यहाँ पे बंगाली में मैंने रखे, इसको हिंदी में कहूँगी कुकिंग, मतलब खुद हाथों से पका के खाना। मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, और भी मतलब और भी कोचिंग में भी पढ़ाने जा रही हूँ। तो मुझे ट्यूशन पढ़ानी है और मुझे जेआरएफ की प्रिपरेशन लेनी है। मुझे नहीं पता कि इस बार एग्जाम के बाद तो रिजल्ट क्या होंगे, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड कर दी क्योंकि मेरे पास 5 साल और है जेआरएफ के लिए मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो मैं इसको क्यों छोड़ूँ, क्योंकि मैं इस इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट के साथ लास्ट 25 सालों से हूँ, मतलब 30 सालों से हूँ। तो मुझे तो इस सब्जेक्ट से कुछ करनी है, मैं इसको क्यों छोड़ूँ, है ना। फिर पीएचडी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन लूँगी। मुझे है बेसिक आइडियाज़, 3 एग्जाम के एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से लूँगी। जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी लूँगी और डेली स्पोकन इंग्लिश को 15 मिनट्स अपने खुद से प्रैक्टिस करूँगी, खुद से बातें करूँगी। स्वयं के एक कोर्स मिनिमम लूँ जो कि टारगेट रहेंगे 90% कोर्स कर सकूँ, क्योंकि सीरियसली पढ़नी है, ऐसे ही नहीं लेने। पेपर प्रेजेंटेशन पब्लिकेशन हो सके तो एक पेपर को पब्लिश करने की कोशिश करूँ। और माइंड, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, मैं तो सभी चीज़, ये एक पर्सनल चीज़ है लेकिन फिर भी मैं ये बंगाली में लिखी है, মনটাকে ফ্লেক্সিবল রাখা জীবনসঙ্গী খোঁজার জন্য, কারণ মনের দরজা না খুলে রাখলে কোনো দিনও কেউ প্রবেশ করবে কিভাবে। मैंने यहाँ पे हिंदी में, अगर मैं दिल की जो दरवाज़ा है, अभी तो मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे शादी भी करनी है। शादी करने के लिए मुझे लाइफ पार्टनर ढूंढनी है। लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए मुझे उनसे जो भी हो, मुझे नहीं पता कौन होंगे, आई हैव नो रिलेशनशिप और आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस थिंग्स। अभी तक मुझे कोई प्रैक्टिकली कोई किसी के साथ डेटिंग में जाना, बातें करना, घूमना फिरना, खाना, प्यार मोहब्बत के बारे में ऐसे, अगर मैं ये कहूँगी मुझे ज़िंदगी में अभी तक किसी को पसंद नहीं आए, मैंने किसी को देखा ही नहीं, ये तो बहुत सरासर झूठ है। लेकिन ये सच है कि अभी तक मैंने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में कभी भी मैंने किसी के साथ डेटिंग में नहीं गई, किसी के साथ शादी से लेकर बात ही नहीं की। मामा पापा को घर पे लोगों को लाने के लिए मैंने भी मना कर रखी थी अभी तक। लेकिन इस 2025 में मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल करूँगी, अपने माइंड को फ्लेक्सिबल करूँगी, ताकि कोई अगर मुझे पसंद आए या फिर लड़के वालों को मुझे पसंद आ गए तो उन लोगों को मैं अभी तक अलाउ नहीं की थी। इस बार 2025 से मैं अलाउ करूँगी अपने फैमिली के साथ मिलकर, पेरेंट्स के साथ, जो भी करूँगी पेरेंट्स के साथ मिलकर करूँगी। क्योंकि अगर मैं 18 साल की होती तब भी मैं यही कहती, और अगर मैं 25 साल की होती तब भी मैं यही कहती, अभी मैं जिसकी उम्र की हूँ तभी मैं यही कहूँगी कि मुझे फैमिली जो भी करनी है मुझे फैमिली को लेकर साथ में करनी है। और मन की जो दरवाज़ा है उसको खुली रखनी है, आंखें, दिमाग, माइंड सभी खुली रखूँगी, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कौन कब आ जाए, किसके साथ हमारी बॉन्डिंग बन जाए, पता नहीं। कोशिश करनी होगी, बातें करनी होगी, लेकिन उस तरीके से कि हम एक पार्टीशन रखें, मतलब एक दीवार रखें जिस दीवार को हम क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बात की, हर एक काम की एक लिमिटेशन होती है, एक सिस्टम होते हैं, अगर एक लिमिटेशन भी होते हैं। हम किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक नहीं जा सकते, और किस हद तक जाने के बाद किस हद तक हमें आगे बढ़नी है और नहीं रुक जानी है वो भी। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं, आज तक नहीं की, आज भी नहीं की, इन फ्यूचर भी नहीं करूँगी कि कोई ऐसा काम नहीं मामा पापा की सम्मान हानि हो या खुद की सम्मान हानि हो या दूसरों की सम्मान हानि हो, ऐसे कुछ भी काम नहीं करनी है। तो हमारे एखाने बलार आछे
तो अभी मैं बंगाली में थोड़ी कहती हूँ, फिर 2-4 मिनट यहाँ पे कुछ चीज़ आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये इसको कहने के बाद अब ये वीडियो एंड करूँगी और अपलोड कर दूँगी। তো এখানে বাংলায় আমি যা লিখেছি এখানে আমি বলছি প্রতিদিন বই পড়বো, সেটা 5 থেকে 15 মিনিট হোক, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা, সেটা আমি পরবর্তীতে তোমাদের বা আপনাদের আপডেট জানাবো। যোগা, মেডিটেশন, ব্রিথিং, ওয়ার্কআউট এই সবগুলো মিলিয়ে 1 থেকে 2 ঘন্টা রেগুলার দেবো। আপনারা যদি জিজ্ঞেস করেন আজকে কি করেছেন, আজকে আমি ব্রিথিং এই ভিডিও আপলোড করার পর আমি মেডিটেশন করব। তাছাড়াও আমি মনে হয় আজকে 1 জানুয়ারিতে যা যা কাজ করেছি, আমি মনে হয় আমার বাবা মার কর্তব্য করেছি, বাবা মার সেবা করেছি, এটা আমার কাছে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট এই মুহূর্তে। তারপর হচ্ছে রান্না করে খাওয়া রেগুলার, তারপর টিউশন পড়ানো, আমার ইংলিশ মিডিয়ামে বাচ্চাদের পড়াতে হবে কোচিং সেন্টারও 2 জায়গাতে, এবং পরবর্তীতে আরও যদি হয় সেটা আমি ইনফর্ম জানাবো। আর হচ্ছে আমি জেআরএফের প্রস্তুতি লিখেছি, আমি জানি না জানুয়ারি এক্সামের পর কী রেজাল্ট হবে, তাও এটাকে অ্যাড করে রেখেছি আমি। তারপর পিএইচডি ইন্টারভিউ প্রিপারেশন, আমার 3টে প্রিভিয়াস বা অগ্রিম অভিজ্ঞতা তো আছে, কিন্তু তারপরে আমি নতুনভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করব। আর জব ইন্টারভিউ প্রিপারেশন, হঠাৎ করে যদি কোনো জবের জন্য ইন্টারভিউ দিতে হয় সেটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ডেইলি 15 মিনিটস স্পোকেন ইংলিশ, মিনিমাম আয়নার সামনে নিজের সামনে নিজে কথা বলা। তারপর হচ্ছে সোয়াম, তো একটা যদি অ্যাটলিস্ট 1 কোর্স কমপ্লিট করবো সোয়ামের, যেখানে আমার টার্গেট থাকবে 90% স্কোর করা, সিরিয়াসলি পড়ে কোর্স নেওয়া, না পড়ো কেয়ারলেসভাবে পড়াশোনা করে নয়। আর হচ্ছে পেপার প্রেজেন্ট, পাবলিকেশন একটা অন্তত যদি পেপার প্রেজেন্ট করতে পারি কোথাও অনলাইন বা অফলাইন এবং পাবলিকেশনের জন্য দেওয়া যায়, এটা একটা চেষ্টা থাকবে, যেটা ভীষণ রকম আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং হবে, ডিফিকাল্টও হবে, কিন্তু তারপরেও ইম্পসিবল নয়। চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, ডিফিকাল্ট হতে পারে, বাট ইট ইজ পসিবল। মনটাকে ফ্লেক্সিবল রাখা, জীবনসঙ্গী খোঁজার জন্য মনের দরজা না খুললে কোনো দিন কেউ প্রবেশ করবে কীভাবে? কারণ আমি এখনো পর্যন্ত ছোটোবেলা থেকে যে প্রপোজাল যা পেয়েছি, এটা আমার ব্যক্তিগত কথা, তাও আমার বলতে অসুবিধা নেই, যা প্রপোজাল পেয়েছি সেইভাবে আমি ভদ্রভাবে খুব নম্রতার সাথে তাদেরকে টালিয়ে গেছি, সরিয়ে দিয়েছি, এবং তারা সরে গেছে খুব ভালোভাবে, বুঝতে পেরেছি আমি ছোট ছিলাম। কিন্তু এখন আমার কথার জন্যই আমার বাড়িতে কোনোদিন কোনো লোক আসতে পারেনি আমাকে দেখার জন্য, আমি গর্বের সাথে বলতে পারি। কিন্তু এখন 2025 সালে আমি এই ক্ষেত্রটাতেও বাড়তি নজর বা একটু চোখ কান খোলা রাখবো, মনের দরজাটাও খুলে রাখবো। কারণ আমি যদি বিয়ে করতে চাই, আমাকে ছেলেকেই বিয়ে করতে হবে, তো ছেলেকে বিয়ে করতে গেলে তার সঙ্গে তার পরিবারের সঙ্গে একটা আলাপ আলোচনা কথাবার্তা নয়তো হাওয়ায় হবে কি করে। আর যদি লোকজন না জানে যে আমি বিয়ের জন্য মনের দিক থেকে রেডি হচ্ছি, বা আমি মনে কারোর সঙ্গে এনগেজ হতে চাইছি, আমি যদি নিজে সেটা প্রকাশ না করি, তাহলে লোকে কি করে জানবে? আমার জ্বর হয়েছে, আমার অসুস্থতা হয়েছে, ডাক্তার কি করে জানবে আমি যদি ডাক্তারের কাছে নিজে থেকে না যাই বা না গিয়ে ওষুধ না চাই? তাই না? ঠিক সেরকমই আমি নিজে ছেলের কাছে যাবো কিনা সেটা নয়, ভগবান বিধির বিধান, যার সঙ্গে যার বিয়ে লেখা আছে হবে। এইটুকু বলবো যে যাই করবো পরিবারকে সাথে নিয়ে করবো, মা বাবাকে সাথে নিয়ে করবো। আর হচ্ছে যে যদি 25 থেকে 26-এর মধ্যে টার্গেট থাকবে নিজেকে এনগেজ করার। কারণ আমি এরমটা কেন ভাববো যে 2025 আমি কর্ম শুরু করছি, নিজে উপার্জন করবো 2 টাকা হলেও, 5 বছর উপার্জন করে নিই, টাকাটা জমিয়ে নিই, তারপর আমি 35 বছর বয়সে 36 বছর বয়সে গিয়ে বিয়ে করবো। আমি এরমটা কেন ভাববো? আমি তো এরকমটা ভাবতে পারি, আমি 25 থেকেই নিজে উপার্জনের জার্নিতে নেমে পড়েছি। 25 থেকে একজন মনের মানুষকে যদি পেয়ে যাই, তার সঙ্গে এনগেজড হয়ে গেলাম, 1-1.5 বছরের মাথায় বিয়ে করে নিলাম, সেই প্রসেসও চলতে থাকবে, এই প্রসেসও চলতে থাকবে। তো ব্যালেন্স তো জীবনে এই মুহূর্তে না হলেও পর মুহূর্তে, যে কোনো মুহূর্তে ব্যালেন্স তো করতেই হবে, কর্মজীবনের সঙ্গে সংসারের জীবন, তাই না? যদি আমার সংসার করার ইচ্ছে থাকে, বিয়ে করে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার ইচ্ছে থাকে, স্বামী সন্তান পরিবার, মা বাবার পরিবার, শ্বশুর পরিবার, তো ডেফিনেটলি আমাকে দুদিকেই ফ্লেক্সিবল থাকতে হবে মনের দিক থেকে, আদারওয়াইজ কি করে হবে, তাই না? তার জন্য আমাকে কি করতে হবে? দেখাশোনার মধ্যে এতদিন পর্যন্ত আমি যেমন বাড়ির দরজাটা বন্ধ রেখেছি, মনের দরজাটাও বন্ধ রেখেছি, কোনো ছেলেপক্ষকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দিইনি, কারণ পরিবারের দিক থেকেও আমার জন্য ক্লাস 9 থেকে প্রচুর সম্বন্ধ এসেছে, এবং আমার বাড়িতে কোনোদিন আসতে পারিনি। আমার বাড়িতে স্ট্রিক্টলি বাবা মাকে না করে রেখেছি, বাবা মা আমার কথাই শুনেছে, কারণ ছোটোবেলায় আমি বাবা মার কথা শুনেছি, এখন পর্যন্ত বাবা মা আমার কথা শুনে। ঠিক সেরকমই তো বাবা মা এবং আমরা 3জনই এবার মনের দরজা এবং বাড়ির দরজা বাবা মা খুলে রাখবে, মনের দরজা আমি খুলে রাখবো। আমরা দেখাশোনার যদি সেরকম যোগ্য মতো আসে অবশ্যই দেখাশোনা করবো, এবং বিয়ের জন্য আমরা বিয়ে বলতে এনগেজমেন্ট, কোর্ট ম্যারেজ, তারপর 1-2 বছরের মাথায় সামাজিক বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নেব। মিনিমাম 2 বছরের মধ্যে, 25-26-এর মধ্যে নিজেকে এনগেজ করতে আমি চাইবো। আর কারোর সঙ্গে অবশ্যই যেটাই করবো পরিবারের সঙ্গে করবো, এবং অবশ্যই একটা লিমিটেশন বা একটা বাউন্ডারি রাখবো যে এই লিমিটটা ক্রস করা যাবে না। এই লিমিটটা ক্রস করলে না নিজের মান সম্মান হানি করা যাবে, না পরিবারের মা বাবার, না অপর পক্ষের ছেলেপক্ষের বা কারোর মান সম্মান হানি করা যাবে না, এরমভাবে কাজ করতে হবে। তো এই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য, আমি এটা পরিষ্কারভাবে বললাম। আর এটা আমার ব্যক্তিগত কথা হলে আমার বলতে কোনো অসুবিধা থাকলো না, কারণ রেজলিউশনের মধ্যে এটাও পড়তে পারে, রেজলিউশনের মধ্যে মা হওয়াও থাকতে পারে, যদিও আমার এখন মা হওয়ার জন্য রেজলিউশন মা হওয়ার টিকে থাকলে সেটা 2026 নয়, 27, 28, 29 এইরকম 27 থেকে 30-এর মধ্যে যদি মা হওয়ার আমার রেজলিউশন থাকবে, 2027 থেকে 2030-এর মধ্যে 2টো বাচ্চার মা হওয়ার রেজলিউশন যদি কপালে থেকে থাকে। যাই হোক, তো यहाँ पे हम एक बात करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, है ना?
तो मैंने यहाँ पे वो लिखी क्या नहीं लिखी, उसको एक ऐड कर देती हूँ। रेगुलर ये सारी चीज़ों के साथ ही ये तो हो गए। इसके साथ साथ मुझे और भी क्या करनी है, यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो अपलोड करनी है। एफबी पेज मैंने स्टार्ट की है, इसके बारे में आप लोगों को बाद में इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। यहाँ पे रेगुलर मुझे एक ना एक पोस्ट करनी है। इंस्टाग्राम पेज भी खुली हूँ, इसको प्रोफेशनल अभी तक नहीं बनाई हूँ, उसको पूरी अच्छे से प्रोफेशनल बना के वहाँ पे भी एक वीडियो रेगुलर अपलोड करनी होगी। टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल मैंने अभी तक ओपन नहीं की, इसको ओपन करूँगी। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ओपन नहीं की है, वैसे ही व्हाट्सएप है लेकिन ग्रुप नए ग्रुप खोलूँगी। 2025 में हो सके तो पीएचडी में अगर मेरी लक अच्छी रही और मेरी कोशिश अच्छी रही तो मैं पीएचडी में एनरोल होना चाहूँगी। और लिंक्डइन जिस दिन पीएचडी में एनरोल हो जाऊँगी उसके बाद मैं लिंक्डइन प्रोफाइल खुलूँगी प्रोफेशनली, और अगर नहीं हो पाई तो नहीं खुलूँगी। ओके, ये कंडीशनल है। और साथ साथ मैं अभी जो स्किल्स से तो मैं इंग्लिश में स्पीकिंग करती थी, प्रैक्टिस करती थी 2 ईयर्स से, लेकिन वहाँ पे मैं अभी एक चीज़ है आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। जो स्टॉक्स पे वहाँ पे मुझे 20 मिनट्स, मिनिमम 20 मिनट्स, मैक्सिमम 120 मिनट्स, मतलब 1-2 घंटे। रेगुलर 2 घंटे नहीं दे पाऊंगी, रेगुलर मैं मुझे 1 घंटे 20 मिनट से 1 घंटे वहाँ पे बात करनी होगी। ये मेरी डेली के रूटीन मैंने बता दी मुझे करनी है। और कि कौन सी मैंने लाइफ में अप्लाई कर पाई, मैं हर महीने हर वीक पे अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। और ये ईयर 25 एंड होने के बाद 26 जब आएंगे, ये सारे जितने भी मैंने कंप्लीट किए उसको टिक कर दूंगी। और नेक्स्ट ईयर यहाँ पे रहेंगे 25, यहाँ पे रहेंगे 26, तो फिर यहाँ पे जिस चीज़ हो गए टिक दूंगी, और जो नहीं हुए और जो नहीं लिखूंगी यहाँ पे लिख दूंगी, ऐसे ही। ओके, 30 मिनट्स हो चुके हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। तो বাংলা এখানে একটু বলে আমি ভিডিওটা অফ করছি। ইউটিউবে প্রতিদিন একটা করে ভিডিও দিতে হবে, এফবি পেজ নতুন খুলেছি, যদিও প্রফেশনাল আমি অনেক কিছু জানি না, শিখতে হবে, একটু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু একটা করে পোস্ট দেওয়া, ইনস্টাগ্রামে একটা করে পোস্ট দেওয়া, এটাও প্রফেশনালি খোলা বাকি আছে। টেলিগ্রাম অফিসিয়াল চ্যানেল খোলা হয়নি, খুলবো। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ একটা খুলবো, খোলা হয়নি এখনো। এগুলো 2025-এ পিএইচডির জন্য যদি নিজেকে এনরোল করতে পারি তবেই লিঙ্কডইন প্রোফাইল খুলবো, আদারওয়াইজ খুলবো না। আর এখানে জোস স্কিলের সাথে আমি 2 বছর জুড়ে আছি, স্পিকিং ইংলিশ নিয়ে কথা বলেছি। জোকস টক্স রিলেটেড একটা আলোচনা কথা আমার হয়, সেটা মিনিমাম 20 মিনিটস থেকে 1 ঘন্টা রেগুলার দিতে চাইবো আমি, যে মিনিমাম 20 মিনিটস যেন হয়, ম্যাক্সিমাম 1 আওয়ার বা 60 মিনিটস। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আজকের মতো এই পর্যন্তই, 30 মিনিট পার হয়ে গেছে, কিন্তু খুব কার্যকরী ছিল। এই সবাই ভাবতে পারে এই পরীক্ষার সামনে এইসব আবার কি, কিন্তু এইসবও খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরীক্ষা তো হয়ে যাবে 7 তারিখ ইংলিশ লিটারেচারে, বা আদার্স পরীক্ষা 16 জানুয়ারি শেষ, কিন্তু আলটিমেটলি 17 জানুয়ারি থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 পুরো পড়ে থাকছে তোমার 1 বছর 14টা দিন, মানে সরি, তো পুরো 11 মাস 14টা দিন, প্রায় 1 বছর। তো বাকি দিনগুলোকে তো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, বাকি দিনগুলোতে ইম্প্রুভমেন্ট আনতে হবে, বাকি दिनগুলোতে তো কার্যকর বানাতে হবে, তার জন্য এগুলো आप लोगों को लग रहे होंगे एग्जाम आ चुके हैं, ये मैम और ये मैंने क्या बता रही हूँ, लेकिन आप लोग सुनिए, 3 जनवरी के से 16 जनवरी के बीच जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब आप लोगों को यही सारी चीज़ों के साथ डील करनी होगी। कैसी डील, कौन सी डील, मतलब आप लोगों के पास होंगे 11 महीने 14 दिन, जो कि आप लोगों को प्लान बना के अपने माफिक काम करनी होगी, तभी आप 26 में बता सको, खुद को पता पाओगे कि मैंने ये की है, ये नहीं की है, ये करनी है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, stay connected to this literature, take care and happy new year to all of you। न्यू ईयर ऐसे बनाओ कि सारी ज़िंदगी याद रहे, बड़ों की सेवा करो, अपनी केयर करो, और अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। নমস্কার সকলকে, খুব সুন্দর করে ভালো করে পিকনিক করে, কেক কেটে বা পুজো পার্বণ করে, বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ঘুরে, নিজের পরিবারের সঙ্গে ঘুরে, বাইরে ঘুরে, যেখানে যেভাবে যে পারো নিউ ইয়ার সেলিব্রেট করো। আর আরেকটা কথা হলো, নিউ ইয়ার সেলিব্রেটের সাথে সাথে আমরা যেন আমাদের বাংলার শুভ নববর্ষকে ভুলে না যাই, কারণ আমরা এতটাই বিদেশ বা এতটাই ওয়েস্টার্ন কালচারকে ফলো করি যে আমরা আমাদের বাঙালিদের যে কালচার বা সংস্কৃতি সেটাকেই ভুলে যাই। কথা হয়েছে যে শুনো সবকি দেখো সবকি করো আপনি, তো আমরা সব কিছুই ফলো করবো, সব কিছুই দেখবো, কিন্তু নিজের যে গোড়া বা শিকড় সেটা যেন মানে উপরে না যায়, সেটা যেন ভুলে না যাই। এই নিউ ইয়ারের সাথে সাথে পয়লা বৈশাখটাকেও মনে রাখতে হবে। পয়লা বৈশাখের সময়ও নিজের বাড়িতে ঘরোয়াভাবে যেভাবে আমরা বাঙালিরা বা যেভাবে আমরা পালন করি সেটাও আমাদের ধরে রাখা উচিত। নমস্কার, নমস্তে সभी को, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।